प्रेज द लॉर्ड। नंबर 2, ये तेरी लड़ाई नहीं परमेश्वर की लड़ाई है। ये लड़ाई जो है ये तेरे नहीं परमेश्वर की है। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसकी 15 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, इस बड़ी भीड़ से मत डरो। किसने बोला? किसी नबी ने खड़े होकर यहोशापात से बोला, इस बड़ी भीड़ से मत डरो, क्योंकि यह लड़ाई तुम्हारी नहीं परंतु परमेश्वर की है। हालेलुया। यहोशापात के सामने बड़ी सेना थी, उसके पास भी एक बड़ी सेना थी, बहुत लोग थे उसके पास, उसके सामने बहुत लोग थे, उसके पास बहुत लोग थे। लेकिन परमेश्वर ने यहोशापात से क्या कहा? तू लोगों से मत डर, क्योंकि तू लोगों को बनाने वाले से डरता है। आपको किस से डर लगता है? हाय उन्होंने प्लान बनाया है वो चर्च खत्म कर देंगे, हाय उन्होंने प्लान बनाया है वो हमारे लाइव के व्यूवर्स खत्म कर देंगे, और उन्होंने प्लान बनाया है वो हमें ऑनलाइन चलने नहीं देंगे, उन्होंने प्लान बनाया है वो हमें आगे बढ़ने नहीं देंगे। चुप करो। क्यों? क्योंकि हमें जिसका काम करना है वो आगे बढ़ा रहा है। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा, तुम चुप हो जाओ। जहां बोलना है मैं तुम्हें बताऊंगा कहां बोलना है। बाइबल कहती है कई जगहों पर मूसा ने क्रोध किया, कई जगहों पर मूसा ने डांटा, कई जगहों पर मूसा ने 10 तख्तियां नीचे पटक दी। क्या परमेश्वर ने कहा क्यों तोड़ दी तूने ये? नहीं, बल्कि परमेश्वर ने कहा चिंता ना कर, और तख्तियां लेकर आ, मैं उस पर लिख दूंगा। इसका मतलब उसके किए गए सही क्रोध में वो साथ था। प्रेज द लॉर्ड। इस बात को समझने की कोशिश करें। जब यहोशापात के सामने एक बड़ी सेना थी, बड़ी सेना, और उस राजा का बड़ा नाम था, बाइबल कहती है यहोशापात डर गया, उसको घबराहट होने लगी। उसने कहा अब क्या करेंगे? ये तो वही राजा है जो बहुत से युद्ध जीता है, ये तो वही राजा है जिसने बहुत से राज्यों पर राज किया है। वो डरा हुआ था, और नबी ने क्या कहा? आओ प्रार्थना करें। जैसे प्रार्थना की, वहां नबी को परमेश्वर ने कहा खड़ा हो जा, राजा को बता कि 3 दिन का उपवास रखा जाए और 3 दिन के बाद युद्ध शुरू होगा। आपको मालूम है युद्ध एक्चुअल में, रियलिटी में 3 दिन बाद ही था। समझ पा रहे हैं? लेकिन 3 दिन तक इनको कह दे तलवारें पेनी मत करो, हथौड़े ढूंढो मत, तुम तलवारों के ऊपर नहीं बल्कि तुम परमेश्वर पर भरोसा करते हो। वो बिना तलवार के युद्ध जितवाने की ताकत रखता है। लिखा है बाइबल में, तुम्हारा परमेश्वर हथियारों पर भरोसा नहीं करता, विश्वास करने वालों पर भरोसा करता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरी नींव पर मुद्दे उठाए गए, मेरे संदेशों पर मुद्दे उठाए गए, मेरे चरित्र पर मुद्दे उठाए गए। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मैंने हर मुद्दे को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया, क्योंकि मेरा सच्चा न्यायी परमेश्वर है। तू आराधना करता रहे, तू आराधना करती रहे, वो जय देगा। आपको आराधना करने की जरूरत है, आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, आपको वचन की घोषणा करने की जरूरत है, आपको अनाउंसमेंट करने की जरूरत है। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, आज की रात
मैंने वो लिस्ट की और ध्यान दिया जो कभी मांगने की लिस्ट हुआ करती थी, लेकिन आज की वो लिस्ट मेरी धन्यवाद की लिस्ट है। पर मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, मैंने कभी भी परमेश्वर से उस लिस्ट में से कुछ भी नहीं मांगा। केवल ये कहा कि परमेश्वर मैंने ये लिस्ट बनाई है, अगर आपकी मर्जी है इस लिस्ट को पूरा करने की तो आप कर दीजिए, मेरी नहीं आपकी मर्जी पूरी हो। और मैं हैरान हूं, उस लिस्ट में से केवल विवाह का मेंशन, विवाह की जो लाइन है वो काटी गई, बाकी सारी लिस्ट पूरी हो गई। इसका मतलब मेरे विवाह के अंदर जो मैंने लिखा था वो गलत था। किस किस को सुनाई दे रहे हैं? बाकी सब ठीक था, वो परमेश्वर ने पूरा कर दिया। याद रखिए, यदि आप कोई लिस्ट बना रहे हैं, परमेश्वर पूरा कर पूरा कर पूरा कर पूरा कर पूरा कर। परमेश्वर राशन की दुकान पर आया, राजाओं के राजा के सामने आया। परमेश्वर से कहें, परमेश्वर इस लिस्ट में जो अच्छा है, तेरी लिस्ट से मैच खाता है, वो मुझे दे दे। जो तेरी लिस्ट से मैच नहीं खाता उसको डिलीट कर दे। यहोशापात, एक बात याद रखिएगा, मैं आपको आज बोलना चाहता हूं, अगर कहीं पर आप मरने वाले हों, कहीं पर आपको खतरा पड़ जाए, कहीं पर आपको कुछ गंभीर परिस्थिति दिखाई दे, तो ये ना कहें आप लड़े। परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं आपको क्या कहूं, आपने तो खुद मुझे कहा मैं तेरी ओर से लड़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैंने कभी परमेश्वर से नहीं कहा कि आप लड़ें, बल्कि एक बात परमेश्वर से कही, अगर कभी कही तो उसको कैंसिल किया और बोला, परमेश्वर मुझसे बेहतर आपको पता है क्या करना है, क्योंकि मैं आपका बनाया हुआ हूं, मैं आपका चुना हुआ हूं। आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं आपको क्या सलाह दे सकता हूं, क्योंकि आप तो राजाओं के राजा हैं, आप तो प्रभुओं के प्रभु हैं, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो सर्वश्रेष्ठ हैं, आप तो सर्वज्ञानी हैं। मैंने कई बार उसकी आवाज को सुना, फिर भी कोई नहीं, विनोद बता यार तू क्या चाहता है। नहीं नहीं प्रभु मैं आपको क्या अरे बता यार, तेरी आराधना करने से, तेरे अच्छे शब्द बोलने से मैं खुश हुआ। मांग, क्या मांगता है, वो राजा है। मांग, तुझे क्या चाहिए। प्रभु कुछ नहीं, बस मुझे आत्माएं बचाने का वरदान दे दे। परमेश्वर का ना ना नहीं, तू कुछ और मांगना चाहता था। नहीं परमेश्वर बस मुझे वरदान दे दे, मुझे अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर। अरे तू कुछ और मांग रहा था, मैंने तेरी लिस्ट को देखा। परमेश्वर बस तू मुझे प्रार्थना करने का और प्रार्थना करने का जीवन दे दे। परमेश्वर यार ठीक है चल छोड़ परे यार, मैं ही करके आता हूँ कुछ। और वो कुछ नहीं, बहुत कुछ करके आता है।